हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे। और अब हम करने वाले हैं अपना यूनिट 3। फर्स्ट और सेकंड यूनिट मैंने करा दी है, और इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है? तो थोड़ा सा दिमाग विमाग को खोल के बैठ जाना, थोड़ा शांति से सुनना, चीज़ें समझ आ जाएगी। ठीक है? तो सेकेंड यूनिट के अंदर हम पढ़ के आए थे गवर्नेंस क्या होता है। गवर्नेंस का मतलब होता है कि जो वेलफेयर की जगह अब कोलैबोरेट करने लगी है, किसके साथ? प्राइवेट सेक्टर के साथ, सिविल सोसाइटी, मार्केट के साथ। ठीक है? वो गवर्नेंस होती है। ठीक है? जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी रहती है, अकाउंटेबिलिटी रहती है, इफेक्टिवली काम करती है, वो हमारा गवर्नेंस है। अब तक हम ये पढ़ के आए। आज हम पढ़ेंगे कि फ्रेमवर्क इंडिया के अंदर कैसा फ्रेमवर्क है, किसका? गवर्नेंस का। हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसका कैसा फ्रेमवर्क है, मतलब किस किस टाइप की गवर्नमेंट है, कौन है, कैसा है। ठीक है? तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस यूनिट को। जो ये गवर्नमेंट टर्म है, ठीक है, जो ये गवर्नमेंट वर्ड है, ये हर एक चीज के लिए यूज होता है, मतलब हर एक एक्टर के लिए यूज होता है। वो आपके स्टेट भी हो सकता है, मतलब आपके गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी होते हैं, और नॉन गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी हो सकते हैं। ठीक है? मतलब कि जो यहाँ पर जो गवर्नेंस टर्म है ना, ये यूज हो रहा है आपकी सिविल सोसाइटी के लिए भी, आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके लिए भी। ठीक है? मार्केट के लिए भी। ठीक है? और जो प्रेशर ग्रुप होते हैं उसके लिए भी, और जो हमारी स्टेट है उसके लिए भी। तो गवर्नेंस जहाँ पे कोलैबोरेट किया जाता है, तो जो कोलैबोरेट हुआ है ना ग्रुप, उसके अंदर जो जो लोग आएंगे वो हमारा गवर्नेंस होगा। आ गया समझ में? भाई कोई दिक्कत तो नहीं है गवर्नेंस के टॉपिक में? ठीक है? आगे हम चलते हैं। जो ये गवर्नेंस है, यहाँ पर आपके एजुकेटेड पीसफुली वे ऑफ मिशन किए जाते हैं, इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए, चाइल्ड बीइंग, ठीक है, इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कल्चर को प्रमोट करना, ये सभी चीज़ों को आगे लेकर लेकर जाया जाता है। ठीक है? जहाँ पर हमारे सभी ग्रुप, जितने भी हमारे सोसाइटी के अंदर ग्रुप है जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, वो आपकी मार्केट भी हो सकती है, वो आपकी सिविल सोसाइटी भी हो सकती है, वो किसका पार्ट होगा? गवर्नेंस का। ठीक है? अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मुंबई के अंदर क्या हुआ था, गार्बेज को रिमूव कराया गया था। ठीक है? एक बीच था, वेरसोवा बीच, ठीक है, जिसके अंदर क्या था, बहुत ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा हो गया था। अब उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो हमारे सिटीजन थे उनका बहुत ही ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन था। ठीक है? और उनके साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी थी। ठीक है? इन सभी ने मिलकर क्या करा था, वहां से जितना भी जो गार्बेज था वो ट्रक से निकाल के क्लीन किया था। ठीक है? तो इसके अंदर हमने क्या देखा, हमारी गवर्नमेंट भी और सिटीजन्स भी क्या कर रहे हैं, आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, गवर्नेंस हुआ। ठीक है? जहां पर लोग कोलैबोरेट करते हैं हमारी गवर्नमेंट लोगों के साथ, वो हमारा गवर्नेंस हुआ। ठीक है जी? आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि अब इंडिया के अंदर कैसा फ्रेमवर्क है। ठीक है? अब इंडिया के अंदर क्या जो गवर्नेंस है, उसके अंदर जो स्टेट के एक्टर्स हैं, मतलब जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, जो कि सरकारी जॉब मान लो, ठीक है, जो सरकार है, जो स्टेट एक्टर्स है, स्टेट क्या होता है, गवर्नमेंट है, तो जो गवर्नमेंट के एक्टर्स है उनका क्या रोल है किसके अंदर, गवर्नेंस के अंदर। तो यही हम पढ़ने वाले हैं। देखो क्या है कि जो ये गवर्नेंस है, इसके अंदर क्या होता है कि प्रोटेक्ट किया जाता है किसको, सिविल राइट्स को, है ना। हमारे यहाँ पर ट्रीट किया जाता है हर एक पर्सन को इक्वल। ठीक है? और हमारे जो कानून है उसके अकॉर्डिंग भी हर एक पर्सन क्या है, इक्वल। कोई कास्ट, क्रेड, रिलीजियस, जेंडर, डिसेबिलिटी, इन सब को लेकर आप कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो। ठीक है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ सीधा लिखा हुआ है। ठीक है? साफ सीधा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि आप किसी पर्सन से क्या नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते उसके रिलीजियस, उसके कास्ट को लेकर। ठीक है? और पहला क्या था कि प्रोटेक्ट करना किसको, सिविल राइट्स को। ठीक है जी? और थर्ड, वेलफेयर करना लोगों के लिए। ठीक है? अब इसमें फर्स्ट आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, मतलब जो हमारा संविधान है उससे ऊपर कुछ नहीं है। सबसे पहले आएगा संविधान, कानून, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना, उसके आगे ना मिनिस्टर्स है, ना कोई आईएएस ऑफिसर है, ना प्राइम मिनिस्टर है।
ठीक है। तो सबसे पहले इसकी सुनी जाती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हमने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसने बना के तैयार कर दिया था किसको, संविधान को, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ही हमारे संविधान को बनाया था। और कब बना के तैयार किया था, 26 नवंबर 1949 को। आप मुझे बताओ इसको लागू कब किया गया था, ठीक है जी। उसके बाद जो ये मेंबर्स थे इनको थोड़ी बहुत अवेयर होगा ना कि आगे हमारी जो डेमोक्रेसी है, जो हमारी देश की जो डेमोक्रेसी है, फिर जो हमारी गवर्नमेंट है, उसके लिए क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। तो ये इससे अवेयर थी, इसलिए इसने क्या करा, कुछ कानून बनाए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जहां पर हमारे जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है, इन्होंने कुछ वर्ड बोला था किसको लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, ठीक है। उन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन, मैं इस चीज को फील करता हूं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्केबल रहेगा, वो एक फ्लेक्सिबल है, ठीक है। और वो कंट्री के अंदर क्या रखेगा, वो कंट्री को हमेशा स्ट्रॉन्ग बना के रखेगा, पीसफुल टाइम पर भी और वॉर टाइम पर। मतलब कि इन्होंने बोला जो ये हमारा संविधान जो हमने बनाया है ना, ये हमेशा चलता रहेगा, ठीक है, हमेशा वर्क करेगा। और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, जो कि हमारे देश को स्ट्रांग बनाता है, हमारे कंट्री को क्या बनाता है, यूनाइट बनाता है। और जो यूनिटी है ना, वो हमेशा साथ रहेगी, या फिर वो वॉर टाइम हो या फिर पीसफुल टाइम हो। किसने बोला, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, ठीक है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, वो कुछ प्रिंसिपल्स को, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर एक इंसान को क्या देता है, राइट्स देता है। क्या प्रोवाइड करता है, राइट्स, ठीक है। कि हमारे जो मिनिस्टर है, अगर वो कल को किसी भी इंसान की फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, तो वहां पर हमारे साथ कौन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और आप अपने प्रियम्बल में भी देख सकते हो, कुछ प्रिंसिपल को अपहोल्ड किया गया है कि हर एक इंसान को जस्टिस मिलेगा, हर एक इंसान को लिबर्टी है, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी है, ठीक है जी। तो ये हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। अगर कोई मिनिस्टर भी कल को किसी भी रूल्स को या फिर किसी रूल्स और रेगुलेशन को बनाते हैं और वही उस चीज को वायलेट करते हैं, तो फिर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं, तो जुडिशरी क्या करेगी, हमारी हेल्प करेगी और उसी टाइम पर कोई ना कोई एक्शन लेगी, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं ना, कि हर एक इंसान को जस्टिस मिलेगा, इक्वल है वो, लिबर्टी, अगर कल को जो मिनिस्टर्स है वही आके उन जो राइट्स है, जो संविधान के अंदर कानून बने हैं, उनको वायलेट करते हैं, तो उस टाइम पर कौन साथ देगा, जुडिशरी, ठीक है। और जो हमारी फंडामेंटल राइट्स है उनको इन्फोर्स करेगा। तो सबसे ऊपर क्या हुआ, जल्दी से बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो पहले कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, ठीक है, ये हुआ हमारा पहला स्टेट एक्टर। दूसरा आता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो हमारा पार्लियामेंट है उसके तीन पार्ट है। पहला है लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। लोकसभा क्या है, जहां पर हमारे जो एमपीज है वो क्या होते हैं, इलेक्ट होके आते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट होके आ रहे। राज्यसभा जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, मतलब जिनको हमने इलेक्ट किया था ना लोकसभा के मेंबर को, वही जाके किसको इलेक्ट करते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स को। और प्रेसिडेंट को तो आप जानते ही होंगे, करंट प्रेसिडेंट कौन है, जल्दी से बताओ, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, जहां पर क्या होता है, जहां पर जो एग्जीक्यूटिव होता है वो अकाउंटेबल होता है लेजिस्लेटिव को, ठीक है। मतलब कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव, जो हमारे प्रेसिडेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो क्या रहेंगे, लोगों को अकाउंटेबल रहेंगे। क्या होंगे, अकाउंटेबल रहेंगे, लोगों को नहीं, लेजिस्लेटिव को। मतलब कि जिनको हमने चुना है ना, कल को वो जाके लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर से पूछ सकते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप जो ये कानून लेके आए हो क्यों लेके आए हो, ठीक है। तो ये क्या रखता है, अकाउंटेबिलिटी रखता है, ठीक है, ठीक है जी। और पार्लियामेंट का क्या काम है, कानून बनाना, बिल को इंट्रोड्यूस कराना। वहां पर बहुत ज्यादा डिबेट्स होते हैं, क्वेश्चनार किया जाता है, ठीक है। तो ये अकाउंटेबिलिटी दर्शाता है, कौन, पार्लियामेंट्री, ठीक है। और जो हमारा पार्लियामेंट है वो, उसके अंदर क्या कौन कौन होते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल, क्योंकि लोगों से इलेक्ट होके आते हैं। राज्यसभा जो कि हमारे लोकसभा मेंबर इनको इलेक्ट करते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ये हमारे
पार्लियामेंट का तो पार्ट होता है, लेकिन ना ही लेजिस्लेटिव का पार्ट होता है, ना ही एग्जीक्यूटिव, ना ही लोकसभा का पार्ट होता है, ना ही राज्यसभा का, ठीक है। लेकिन जब भी कोई कानून बनता है लोकसभा से और राज्यसभा से पास होकर आता है, फिर उसके बाद साइन किसका होता है? प्रेसिडेंट का, ठीक है। जब तक किसी बिल के ऊपर प्रेसिडेंट का साइन नहीं होगा, वो तब तक क्या नहीं बनाया जाएगा? वो जब तक कानून नहीं बन सकता, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि जो हमारा प्रेसिडेंट है वो पार्ट हुआ किसका? पार्लियामेंट का, क्योंकि जब तक कानून बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो किसी भी एक प्रेसिडेंट के हमारे के असिस्ट होने बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे हमारी कुछ रिपोर्ट दी जाती है, मतलब पार्लियामेंट के अंदर हमेशा फाइनेंशियल कमीशन की रिपोर्ट तैयार की जाती है, ठीक है। ऑडिट जनरल जो कि अपनी रिपोर्ट देते हैं, यूपीएससी जो कि अपनी रिपोर्ट देते हैं, किसको सबमिट करते हैं? प्रेसिडेंट को, ठीक है। फिर उसके बाद वो हाउसेस में जाते हैं, ठीक है। कितना फाइनेंस इस बार कितना बजट तैयार हुआ, वो सारी चीजें पता चलता है किसके अंदर? हमारे लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो हाउसेस होते हैं, ठीक है। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये सब हमारे कौन होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इनका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, जो कि क्या करते हैं? एड करते हैं, एडवाइस करते हैं, किसको? प्रेसिडेंट को, ठीक है, कि तुमको क्या करना है। अगर कल को प्रेसिडेंट किसी भी मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे तो उसके पीछे एडवाइस किसकी रहेगी? प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव जो कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसको? हमारे लोकसभा के मेंबर्स को, मतलब कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स है वो कुछ भी काम करेंगे ना तो वो लोकसभा को बताएंगे। जो लोकसभा के मेंबर्स होंगे जिनको हमने चुना है वो जाके उनको जवाबदेही रहेंगे, अकाउंटेबल रहेंगे। तो ये हुआ हमारा सेकंड स्टेट एक्टर, ठीक है। कौन सा? पार्लियामेंट्री, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। आगे चलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं रोल ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन होता है? जिनको हमने चुना है, ठीक है। अब जैसे कि जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो लाइफ टाइम तक रहने वाले हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि वो पूरे 10-20 साल के लिए इलेक्ट हुए, कुछ 5 साल के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए इलेक्ट हुए ना, ठीक है। तो इनको बोला जाता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। मतलब कि जो कानून बने हैं, देखो लेजिस्लेटिव का काम होता है, लेजिस्लेटर का काम क्या होता है? कि कानून को बनाना, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का होता है उसको इम्प्लीमेंट कराना, ठीक है। जो कानून बना है उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम किसका होता है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का, ठीक है। और आगे दूसरे एग्जीक्यूटिव का, मतलब मेनली एग्जीक्यूटिव का होता है। अब जो एग्जीक्यूटिव होते हैं दो तरह के होते हैं, एक पॉलिटिकल, एक टेम्पररी, एक टेम्पररी, एक परमानेंट, ठीक है। तो ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं टेम्पररी होते हैं, कुछ ही टाइम के लिए इलेक्ट होके आते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, ठीक है, और प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है। इनका काम क्या होता है? जो पॉलिसीज आई है, जो रूल्स आए हैं, जो रेगुलेशंस आए हैं, जो कानून आया उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम होता है, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है जी। आगे चलते हैं। आप कुछ एग्जाम्पल भी देख सकते हो कि इन्होंने क्या क्या कर्तव्य रहे हैं। पहले बनाया जाता था 5 ईयर प्लान, ठीक है, जिसमें जो हमारी गवर्नमेंट थी, जो हमारे एग्जीक्यूटिव थे, क्या करते थे? पूरे 5 साल का पूरा एक वो प्लान तैयार करते थे कि पूरे 5 साल में हम किस किस चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। फिर इसको रिप्लेस कर दिया जाता है 2015 के अंदर नीति आयोग में, ठीक है, जिसका ये क्या है? सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एजेंसी है, जिसका काम होता है, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि प्रमोट करना पार्टिसिपेटरी सिटीजनशिप, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब इन सभी के ऊपर ध्यान देना, ठीक है। इन सभी के ऊपर काम होता है, डेवलपमेंट के लिए बनाई गई है, ठीक है जी। कौन? नीति आयोग। आगे चलते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव की समझते हैं। अभी तो हमने देखा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जो कि इलेक्ट होके आते हैं। ये हमारे सिविल सर्विसेज होते हैं, मतलब सिविल सर्वेंट होते हैं। कोई अथॉरिटी हो सकती है, कोई एजेंसी हो सकती है, या आर्म फोर्सेस हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं। ये कौन होते हैं? परमानेंट होते हैं, ठीक है। परमानेंट मतलब कि ये कोई इलेक्ट वगैरह नहीं होते कि 5 साल के लिए इलेक्ट होके आए हैं, नहीं। ये कोई आपके मिनिस्टर्स नहीं होते। ये कौन होते हैं? ये परमानेंट होते हैं, ठीक है। मतलब कि ये किसी एग्जाम को पास करके जब सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है।
और ये ऐसा नहीं होता कि लोगों को जाके अकाउंटेबल रहते हैं। अगर कल को कुछ भी हो जाता है, ठीक है, तो हम किसके पास जाएंगे, किससे क्वेश्चन करेंगे? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से, एजुकेशन मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से। लेकिन कभी कोई आईएएस या आईपीएस ऑफिसर के पास जाता है? नहीं, ठीक है, क्योंकि वो अकाउंटेबल नहीं रहते, ठीक है। वो किसको अकाउंटेबल रहते हैं? वो लेजिस्लेटर को अकाउंटेबल रहते हैं, ठीक है। जो लेजिस्लेटिव होते हैं, मतलब जो जिन्होंने कानून बनाया है, उनको वो अकाउंटेबल रहेंगे, मिनिस्टर्स को अकाउंटेबल रहेंगे, ठीक है। जैसे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चार्ज, ठीक है, जो इसके सेक्रेटरी होंगे, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। मतलब ये क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब जो इसके एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव होंगे वो डायरेक्ट अकाउंटेबल रहेंगे किसको? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को। सीधे मतलब लोगों को जाके जवाबदेही नहीं रखेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे। अब हम देखते हैं एक ऐसी चीज जहां पर दोनों आके इंटरफेयर करते हैं और काम करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे काम हम देख सकते हैं जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन कब आया था? राइट टू इन्फॉर्मेशन आपके 2005 के अंदर आया था। ये एक्ट है, ये कानून है, ठीक है। ये एक्ट कब आया था? जल्दी से बताओ। 2005 के अंदर, जो कि आपके कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? आपकी फंडामेंटल राइट टू एक्सप्रेशन के अंदर आता है, ठीक है, आर्टिकल 19। इसके अंदर क्या होता है कि आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, आपको पूरा राइट है पूरी इंफॉर्मेशन जानने का, ठीक है। और क्या होता है कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, उनके बारे में लेना है, या फिर आपको कॉपी चाहिए किसी डॉक्यूमेंट की, वो ले सकते हो आप, ठीक है। सैंपल चाहिए किसी भी मटेरियल का, वो ले सकते हो, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन आप ऑब्टेन कर सकते हो आरटीआई के थ्रू, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि 30 दिन के अंदर आपको जवाब मिल जाता है, ठीक है। जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम अपने मिनिस्टर्स की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं किसके थ्रू? एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव के थ्रू, ठीक है जी। सिटीजन चार्टर जो कि इंप्लीमेंट हुआ था 2002 के अंदर, ठीक है। इसका मेन एजेंडा होता है कि जो इंश्योर कराना किसको? सर्विस डिलीवरी को, ठीक है। पब्लिक हियरिंग, जहां पर लोगों की सुनी जाती है, ठीक है। एक पार्टिसिपेटरी प्रोसेस होता है, ठीक है, जो कि पूरे डिटेल में इंटरेक्शन होती है जनरल पब्लिक की, लोगों की। अगर कोई प्रोजेक्ट बनाया है, जैसे जैसे माइनिंग वगैरह स्टार्ट हो रही है, कोई इंडस्ट्री बन रही है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, कहीं भी, तो वहां पर ना एक लोगों की सुनी जाएगी, ठीक है। वहां पर हियरिंग करी जाएगी, पब्लिक हियरिंग, वहां के लोगों की सुनाई जाएगी, ठीक है। होता है पब्लिक हियरिंग। फिर उसके बाद जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट होगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। ये हुआ हमारा अब तक का क्या? अब तक हमने पढ़ा सबसे ऊपर होगा कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट के 3 पार्ट आपको मुझे बताने हैं। एंड देन उसके बाद फिर क्या देखा? एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट के अंदर हमारे लेजिस्लेचर आते हैं। और एग्जीक्यूटिव 2 टाइप के होते हैं, एक तो जो टेम्पररी होते हैं, एंड देन उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव जो कि हमारे परमानेंट होते हैं, ठीक है। अभी तक इतना समझ में आया। अब उसके बाद चलते हैं स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। अब तक हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखा, मतलब सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट देखी है ना। लेजिस्लेटिव, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो कौन से लेवल पर होते हैं? सेंट्रल लेवल पर, ठीक है। अब हम देखेंगे स्टेट लेवल पर और लोकल लेवल पर गवर्नेंस कैसा है। गवर्नर जो कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है। ये कोई रियल हेड नहीं होता है स्टेट का, ये नॉमिनल होता है, मतलब वही कागज वाला होता है, ठीक है। कागजों में इसकी पावर होती है, ठीक है, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। आर्टिकल 355 जहां पर गवर्नेंस को फॉर्मेशन होता है, मतलब किसी भी स्टेट के गवर्नमेंट को किस तरीके से उसको अपॉइंट किया जाएगा, ये सारी चीजें बताई रखी है, ठीक है। और ये क्या रखेगा? ये यूनिटी बना के रखेगा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। अगर कोई बिल आता है स्टेट असेंबली के अंदर, ठीक है, जो स्टेट असेंबलीज होती है हमारी, पता ही होगा अगर आपने पॉलिटी पढ़ रखी है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो स्टेट असेंबलीज होती है, तो उसके बीच में अगर कोई बिल आता है, ठीक है, जैसे लोकसभा में कोई बिल आता है, जब तक उसके पास साइन नहीं होता है किसका? प्रेसिडेंट का, तब तक कानून नहीं बनता। ऐसे ही जब तक कोई स्टेट असेंबली के अंदर कोई बिल आता है, जब तक उसके पास गवर्नर का क्या नहीं होगा? साइन नहीं होगा, तब तक वो कानून नहीं बनेगा, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा काम होता है कि स्टेट के अंदर देखना, हर एक स्टेट का गवर्नर होता है, ठीक है। उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कि जो
स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पर जो गवर्नमेंट है वो कोई सी भी हो सकती है, ठीक है, वो अच्छे से काम कर रही है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो काम कर रही है ना, ये चीज को इंश्योर कराने का इनका काम होता है। अगर कभी बाई चांस स्टेट अपनी मनमानी करती है तो वो क्या करेंगे, वो प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे, ठीक है। और जो हमारे गवर्नर होते हैं उनके पास कोई डिप्लोमेटिक या फिर इमरजेंसी पावर या फिर मिलिट्री पावर नहीं होती है, ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट के पास होती है इमरजेंसी पावर, ठीक है जी। और चीफ मिनिस्टर ही हमारे रियल हेड होते हैं किसके, गवर्नमेंट के स्टेट लेवल पर, ठीक है। स्टेट लेवल पर कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, क्योंकि भाई वो लोगों से चुनकर आए हैं, वो इलेक्शन के थ्रू आए हैं, गवर्नर जो कि अपॉइंट होके आया है, ठीक है। अब चलते हैं लोकल लेवल पर। अब लोकल लेवल पर आपने सुना होगा 73 और 74 अमेंडमेंट, ठीक है। इनके थ्रू क्या करा जाता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायत बनाई जाती है जो ग्राउंड लेवल पर काम करेगी, ठीक है, ग्राउंड लेवल पर काम करेगी, ठीक है। तो ये ग्राउंड लेवल पर हमारी बॉडीज बनाई जाती है जो इफेक्टिवली लोकल लेवल पर फंक्शन करती है, ठीक है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर वार्ड कमेटी, प्लानिंग कमेटी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ये सारी चीजें बनाई जाती है जो कि डेवलपमेंट करती है कहाँ पर, बॉटम लेवल पर। हमारी जो अप्रोच है ना वो बॉटम टू टॉप है, मतलब नीचे से डेवलपमेंट करेंगे फिर ऊपर आएंगे, ठीक है। ऊपर से नीचे नहीं जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है। पहले ग्राउंड लेवल पर डेवलपमेंट लेके आना है, ठीक है। और ये कहाँ पर इनेबल करती है, रूरल लेवल पर और अर्बन लेवल पर, ठीक है, कि आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस है आप उसको एंजॉय कर सको, जो राइट्स है वो मिलती है आपको, ठीक है। तो ये काम था किसका, हमारी लोकल गवर्नमेंट का। लोकल गवर्नमेंट आपने पढ़ा होगा ना, आपके यहाँ पर वार्ड काउंसिलर होता है, एमएलए तो नहीं आएगा, ठीक है, सरपंच होता है और मेंबर होते हैं, ठीक है, यही आते हैं आपके 73 और 74 अमेंडमेंट में, ठीक है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, ग्राम पंचायत होती है, ठीक है, ये सब आते हैं। रूल ऑफ द जुडिशरी, जुडिशरी का काम क्या होता है, जो जजेस होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि उनके इलेक्शन होते हैं। कभी आपने सुना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उनके जजेस के इलेक्शन हो रहे हैं, नहीं, वो क्या होते हैं, वो अपॉइंट होते हैं, ठीक है। उनको अपॉइंट कौन करते हैं, हमारे मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा काम है, प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ सीजीआई, इतना आगे नहीं जाने का, ठीक है। जो जुडिशरी होता है उसका काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करना, लोगों की राइट्स को, लोगों को फ्रीडम देना, ठीक है। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा बन तो गया है, ठीक है, अब उस चीज को इंश्योर भी तो कराना है जो उसके अंदर राइट डाली गई है, जो लोगों के अधिकार वहां पर लिखे हुए, उन चीजों को भाई देखना भी तो है कि सोसाइटी के अंदर पूरे अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे, ठीक है। कहीं जो सरकार आई है वो अपनी मनमानी तो नहीं कर रही है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कानून बने हुए हैं वो उनको तो खिलाफ नहीं जा रही है, ठीक है। तो इस चीज को देखने का काम किसका होता है, जुडिशरी का, ठीक है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो कि हमारे फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उनको बोला जाता है, ठीक है। और वो बताते हैं कि ये रिस्पॉन्ड करता है किसकी, पुअर्स की नीड्स को, चैलेंजेस जो आते हैं रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन में, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जो कि पीआईएल के थ्रू आप अपनी बात को पहुंचा सकते हो, ठीक है। पीआईएल आप ये एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हो, ठीक है, लेटर फॉर्म कर सकते हो, सीधे आप अपनी जो भी आपके साथ हुआ है उस चीज को सीधे सुप्रीम कोर्ट वहां पर एक्शन लेगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का काम होता है जो फंडामेंटल राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करके रखना, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कल को अपनी मनमानी ना करे, ठीक है। अगर वो कोई भी ऐसा कानून बनाती है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रिंसिपल है, ठीक है, उसको वॉयलेट कर रहा है तो उसी को वहां पर नल और वॉइड कर सकती है, ठीक है। ये इंडिविजुअल की राइट्स को, डिग्निटी को बचाती है, क्या होल्ड करके रखती है, ठीक है। और काफी कुछ हमारे जो मतलब जो हमारे कानून है उसको काफी क्वेश्चन आए हैं, क्या जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, मतलब चेंज कर सकता है। लेकिन काफी केसेस आए हैं जिसमें क्वेश्चन आया है क्या पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है जो बेसिक राइट्स है उनको भी वो चेंजेस करता है, तो कोर्ट बोलता है नहीं, उसके पास, पार्लियामेंट के पास पावर है, माना कि उसके पास अनलिमिटेड पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस लेके आने की, ठीक है, लेकिन वो कभी भी बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता। राइट टू फ्रीडम, राइट टू लिबरेट, राइट टू इक्वलिटी, इन सबको चेंज नहीं कर सकता कौन, पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल
जुडिशरी, ठीक है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी नहीं, रोल ऑफ द जुडिशरी हमने देखा, ठीक है। अब तक हमने स्टेट एक्टर्स की बात करी, अब हम करेंगे नॉन स्टेट एक्टर्स की बात, ठीक है। रोल ऑफ द मार्केट, मार्केट का क्या रोल है। अब जब हमने 1991 के अंदर राहुल गांधी जी क्या लेके आए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म लेके आए थे। देखो पहले ना प्राइवेट सेक्टर नहीं था, ठीक है, प्राइवेट जो सेक्टर ना लिबरली एलपीजी रिफॉर्म लेके आए थे हम, ठीक है। एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों चीज आती है, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट सेक्टर आएगा, ग्लोबलाइजेशन मतलब हम बाहर अपने आइडियाज को ट्रेड करेंगे, ठीक है, हम अपने ट्रेड बैरियर्स को खत्म कर रहे हैं। और एलपीजी एलपीजी लिबरलेशन, ठीक है, लिबर्टी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लेकर आते हैं, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर आते हैं, ठीक है, जहां पर स्टेट फॉर्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, हाँ, जहां पर जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या करती है, कुछ प्रोजेक्ट में कोलैबोरेट करती है किसके साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ, ठीक है। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, कोई भी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आना है, ठीक है, तो वहां पर क्या करते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है मतलब जो प्राइवेट कंपनी है और जो हमारी गवर्नमेंट है, वो दोनों आके क्या करती है, आपस में कोलैबोरेट करती है, फिर उसके बाद उस काम को करती है, ठीक है। तो फिर उस काम को करती है, उसको हम बोलते हैं पीपीपी। क्या बोलते हैं, पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। और जो इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लॉन्ग टर्म का होता है, ठीक है, जहां पर हमारी प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट आपस में आके क्या करती है, काम करती है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कर सकती है, कोई फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम हो तो उस चीज को कर सकती है, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर हो सकता है, ठीक है, इनोवेशन कराने के लिए स्कोप, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, जो पीपीपी होता है ये क्या करता है, ये काफी हम आप कमेटी पढ़ सकते हो, ठीक है, काफी कमेटी है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट ऑफ फाइनेंशियल हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे कि 2006 के अंदर एक कमेटी बनाई गई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, ठीक है, जो कि ये कमेटी है ये क्या करती है, ये हाईवे वगैरह मतलब हाईवे बनाती है, रेलवे बनाती है, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब काम था, ठीक है। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर हमारी जो प्राइवेट सेक्टर मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है और जो प्राइवेट कंपनीज है वो आपस में कोलैबोरेट करके फिर इन्होंने इतने सारा काम किया था, ठीक है। फिर उसके बाद इन सब ये जो सारे काम किए थे, हाईवे बनाए थे, रेलवेज बनाए थे, पोर्ट्स बनाए थे, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है कि हमारे प्राइवेट सेक्टर और जो हमारी गवर्नमेंट है वो आपस में क्या कर रही है, मिलकर काम कर रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ट्रांसपोर्ट में इन दोनों का प्रोजेक्ट कितना है, 58%, जहाँ पर हमारा प्राइवेट और पब्लिक दोनों गवर्नमेंट आपस में मिलकर काम करती है। ट्रांसपोर्ट में इतना है, एनर्जी में इतना है, सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर में 9% एंड देन वाटर एंड सैनिटेशन में 8%, ठीक है। तो देख सकते हो आप हमारी जो नॉन स्टेट एक्टर्स है वो भी कितना कुछ काम करती है। फिर उसके बाद आता है सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी जो कि वॉलंटियर ग्रुप होता है, ठीक है, मतलब प्रेशर ग्रुप होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये भाई देखो ये आपकी डेली की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको आगे लेकर जाता है, ठीक है, आगे लेकर जाता है। सोशल मीडिया भी आपका इसी का ग्रुप होता है, किसका, सिविल सोसाइटी का, ठीक है। सिविल सोसाइटी जहां पर क्या डेमोक्रेटिक स्पेस बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल को रियलाइज किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, सिविल सोसाइटी मेनली एनजीओज होते हैं, ठीक है, जो एनजीओ होते हैं, प्रेशर ग्रुप होता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी ग्रुप जो कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, ठीक है, वो हमारा सिविल सोसाइटी के अंदर आएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था, ठीक है, वुमेन्स के साथ, अब जो ये प्रॉब्लम थी, ठीक है, अब ये प्रॉब्लम थी वुमेन्स को फेस कर रहे थे, तो इसको गवर्नमेंट तक कौन लेके जाता है, सिविल सोसाइटी, एनजीओ लेकर जाते हैं। वो बताते हैं कि वुमेन कितना कुछ फेस कर रही है, कितना वायलेंस हो रहा है उनके साथ, तो यहाँ पर वो रियलाइज करा रही है किसको, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स को, ठीक है, लोगों को बताती है कि आप किसी का सह नहीं सकते, ठीक है। और जो हमारी लेजिस्लेटिव है वो भी इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, ठीक है। नीति आयोग जहां पर डिस्कशन लिए जाते हैं काफी सीनियर सिविल सोसाइटी से, ठीक है, जो मेंबर्स होते हैं उनसे भी काफी मतलब उनसे भी काफी कुछ डिस्कस किया जाता है, ठीक है।
और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर स्ट्रेंथ किया जाता है पार्टनरशिप, ठीक है। मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी सिविल सोसाइटी के साथ क्या करती है, कोलैबोरेट करती है और आगे जाके लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसके बाद खत्म तो नहीं होता है, इसके बाद और भी है। गवर्नमेंट इंडिकेटर थोड़ा सा छोटा सा, बस जल्दी से बता देती हूँ मैं। देखो अब ऐसा कौन कौन सी चीजें हैं जो कि बेस्ट मैकेनिज्म होगा किसका, गवर्नेंस का, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। पहला तो बोला जाता है वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी, लोगों के पास बोलने की वो होनी चाहिए फ्रीडम, ठीक है। सिटीजन फ्रीली एक्सरसाइज कर सके, मतलब उनके पास फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है। और जो स्टेक होल्डर है, जितने भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। स्टेक होल्डर मैं आपको आगे बताऊंगी क्या होता है, क्या नहीं होता। सिटीजन एक्टिवली पार्टिसिपेट करे जितने भी हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस होते हैं, ठीक है। और अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर क्या है, अकाउंटेबिलिटी मतलब अगर सरकार कल को कोई भी कानून लेके आती है, लोगों को जवाबदेही रहेगी, ठीक है। देखा कि जो हमारे लेजिस्लेटिव होते हैं वो क्या होते हैं, लोगों को अकाउंटेबल रहते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला प्रिंसिपल हुआ। उसके बाद हमारा दूसरा इंडिकेटर कौन सा आता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। हमेशा क्या बना के रखना, जितने भी हमारे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर स्टेबिलिटी बना के रखना, ठीक है। वो आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी हो सकती है। और जो वायलेंस होता है, जो टेररिज्म होता है, उसको कम करना, ठीक है। कभी ऐसा नहीं कि आप डेमोक्रेसी का झंडा ले रहे हो, कंट्री के अंदर सिविल वॉर चल रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट का ये भी काम होता है, जो वायलेंस होता है उनको भी कम कराना, ठीक है। और उसके बाद गवर्नमेंट इफेक्टिवली काम करे, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट काम कर रही है क्वालिटी से काम करे, इफेक्टिवली काम करे, ठीक है। क्लीन वाटर ड्रिंकिंग ये असेस करे, लोगों की हेल्थ केयर के ऊपर ध्यान दे, एजुकेशन के ऊपर गुड इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आए, फूड सिक्योरिटी, सिविल सर्विस इंटीग्रिटी रखे, ठीक है। तो ये काम होते हैं गवर्नमेंट के इफेक्टिवली जो काम करती है, ठीक है। ये हमारा थर्ड इंडिकेटर हुआ। फोर्थ इंडिकेटर रेगुलरिटी क्वालिटी, ठीक है। मतलब कि छोटी से छोटी चीजों के ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान होना चाहिए। वो प्रमोट करे किसको, बिजनेस को, सब्सिडीज लेके आए, ठीक है। और कंपटीशन बनाए रखे किसके अंदर, मार्केट के अंदर, ठीक है। जो गवर्नमेंट है वो इंटरडिपेंडेंट अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर हमारी ये दोनों काम करते हैं। आगे चलते हैं रूल ऑफ लॉ। गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि जो कानून बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग ना चले, गवर्नमेंट जो रूल लॉ कानून बनाया हुआ है ना उसके अकॉर्डिंग चले, कंट्री के अंदर एक हार्मनी मेंटेन करके रखे, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम आती है उनको सॉल्व करे, ठीक है। और सिटीजन्स के ऊपर कोई आर्बिट्री एक्शन ना ले, ठीक है। ये भी गवर्नमेंट का सेफगार्ड करने का वो होता है। और जो लोगों की राइट्स है उनको इन्फोर्स कराए, ठीक है। लोगों को क्या दे, फ्रीडम दे और राइट्स दे उनको भी, ठीक है। और देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर आता है करप्शन को कंट्रोल करे, ठीक है। जो करप्शन होते हैं, जो बीच में ही आप कोई भी पॉलिसी लेकर आ रहे हो लेकिन जो उसका मतलब जो उसके एडवांटेजेस है वो बड़े बड़े मिनिस्टर ले जाते हैं, ठीक है। तो इस करप्शन को भी कंट्रोल करें, ये हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, बस ये देखा था कि जो हमारी इंडिया है उसके अंदर कैसा गवर्नेंस सिस्टम है। सबसे पहले क्या है, जल्दी से बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, पार्लियामेंट्री सिस्टम। फिर उसके बाद पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, हाँ जी। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। फिर उसके बाद जल्दी से बताओ फिर उसके बाद स्टेट लेवल पर और लोकल लेवल पर देखा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सिविल सोसाइटीज, फिर उसके बाद नॉन स्टेट एक्टर्स की बात करी, मार्केट, सिविल सोसाइटीज, ठीक है। तो यहीं पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म हुआ। अब हम चलते हैं आगे दूसरे चैप्टर पर, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन चीजों को समझना है, ठीक है। तभी तो मार्क्स आएंगे। जब आपको चीजें ही नहीं समझ में आएगी तो क्या हो जाएगा पेपर में आपका, ठीक है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है, स्टेक होल्डर इन गवर्नेंस। अब जो स्टेक होल्डर होते हैं उनका गवर्नेंस के अंदर क्या सिस्टम है। और गवर्नेंस के ऊपर हमने पूरी पीएचडी कर ली है, ठीक है। गवर्नेंस क्या होता है ये आपको पता हो गया। अब स्टेक होल्डर क्या होता है, नया एक और टर्म आ गया, ये भी हम बता देंगे आपको, ठीक है। तो स्टेक होल्डर का क्या काम है गवर्नेंस के अंदर। स्टेक होल्डर होते हैं, कौन होते हैं, वो होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्टेक होल्डर एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोई ग्रुप हो सकता है, वो कोई इंडिविजुअल हो सकता है जो कि इफेक्ट हो रहा है या फिर इफेक्ट हुआ था, ठीक है। स्टेक होल्डर क्या है, स्टेक होल्डर कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, या फिर कोई ग्रुप है, ठीक है। गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट लेके आई है, ठीक है। गवर्नमेंट कोई प्रोग्राम लेके आई है या कोई प्रोजेक्ट लेकर आई है जिसका इफेक्ट किसी भी ग्रुप या किसी इंडिविजुअल पर पड़ रहा है, वो हमारा क्या कहलाएगा, स्टेक होल्डर, ठीक है जी।
जो पीपल्स होते हैं वो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है। और वो क्या करते हैं, जो रिजल्ट होगा कभी वो गेन भी कर लेते हैं उसमें, कभी वो लूज भी कर लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट क्या लेके आई, एक प्रोजेक्ट लेके आई है कि मेरे को हाईवे बनाना है, ठीक है, हाईवे की लेन बनानी है, लेन्स बनानी है, मतलब एक हाईवे बनाना है। अब जो हाईवे बनेगा, ठीक है, अब जहां पर जिस जिसके घर आ रहे हैं, ठीक है, जहां पर जिस जिसकी कंपनी आ रही है, ठीक है, अब क्या होगा, अब जब हाईवे बनेगा उनके घर के ऊपर से कभी आपने हाईवे बनते हुए देखा है कि ना जी हम आपकी छत पे से ही हाईवे बना देंगे, ऐसा हुआ है? नहीं, उसका घर तोड़ा जाएगा, उसको कहीं और पर जगह मिल जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, इफेक्ट हुआ, तो वो हमारा स्टेक होल्डर कहलाएगा, ठीक है। अब जिसने इस हाईवे को बनाने का काम लिया है वो भी हमारा क्या कहलाएगा, स्टेक होल्डर, ठीक है। कभी कभी वो गेन भी कर जाता है, लूज भी कर जाता है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर, ठीक है जी। तो ये हुआ हमारा क्या, स्टेक होल्डर। आई होप आपको स्टेक होल्डर समझ पा गया होगा। अब स्टेक होल्डर के अंदर कौन कौन इन्वॉल्व होता है, ठीक है, कौन कौन आता है किसके अंदर, स्टेक होल्डर के अंदर। स्टेक होल्डर के अंदर आता है कोई सिटीजन हो सकता है जिसका घर हमारा हाईवे में आ गया, वो हमारे स्टेक होल्डर में भी आ जाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे किसके अंदर आ जाएगा, स्टेक होल्डर के अंदर भी, ठीक है। कोई कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, कोई मीडिया हो सकती है, पब्लिक एजेंसीज हो सकती है, ठीक है, इलेक्टेड पॉलिटिशियन हो सकता है, ट्रेड यूनियन, ठीक है। अगर गवर्नमेंट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लेकर आ रही है, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी पॉलिसी, कुछ भी लेकर आ रही है जिसका इफेक्ट किसी को पड़ रहा है, वो मिनिस्टर को खुद को ही ना पड़ रहा हो, खुद को ही क्यों ना पड़ रहा हो, वो भी किसके अंदर आएगा, स्टेक होल्डर के अंदर। आ गया समझ में, ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। स्टेक होल्डर क्या है, कोई पर्सन है, कोई ग्रुप है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरेस्ट है किसमें, स्टेक देने में, ठीक है। देखो स्टेक होल्डर जैसे कि अब हाईवे बना है, ठीक है, अब हाईवे को जो बनाएगा, कोई बोलेगा मैं इसको, इस प्लान को खरीदता हूँ किसमें, 90 करोड़ में, ठीक है, कोई बोलेगा मैं 99 करोड़ में खरीदता हूँ, कोई बोलेगा 80 करोड़ में, ठीक है। तो वो क्या दे रहे हैं, वो अपना इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, वो अपना स्टेक दे रहे हैं किसमें, उस एक्टिविटी में, ठीक है। अब जो उसका इन्फ्लुएंस होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है जी। आगे चलता है। अब स्टेक होल्डर थ्योरी क्या होती है, स्टेक होल्डर थ्योरी क्या है कि बिजनेस एथिक एंड ओरिजिन, हाँ, इसके अंदर मॉरल और एथिकल वैल्यूज बताई जाती है, ठीक है। ये किसने बनाई है, ये हमारी एक बुक है किसकी, इनान मिट्रोफ की, ठीक है, जहां पर इनकी बुक का नाम है स्टेक होल्डर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन माइंड, ठीक है। एक पब्लिश की गई थी 1983 के अंदर पब्लिश की गई थी। यहाँ पर हमने ये बताते हैं कुछ वैल्यूज, क्या बताते हैं, कुछ वैल्यू किसके लिए, स्टेक होल्डर्स की थ्योरी के अंदर, ठीक है। हर कोई बिजनेस, ठीक है, एवरी बिजनेस, उसके ऊपर कोई ना कोई ऑब्लिगेशन जरूर इन्वॉल्व होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो कि हमारे स्टेक होल्डर के अंदर आते हैं, ठीक है। कोई भी बिजनेस होगा जिसके अंदर कोई ना कोई ऑब्लिगेशन क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। वो आपका एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, सप्लाई हो सकता है, ठीक है। जैसे कोई भी काम चल रहा है, कोई बिजनेस है, अब उसके अंदर जो जो काम कर रहे हैं ना, वो हमारे स्टेक होल्डर में आ जाएंगे, ठीक है। सीधा सा बात है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो भाई क्या करूं मैं आपका, ठीक है। आगे कि इसके दो पर्सपेक्टिव है, स्टेक होल्डर थ्योरी के दो पर्सपेक्टिव है, एक डिस्क्रिप्टिव एंड नॉर्मेटिव। डिस्क्रिप्टिव में क्या बोलते हैं कि जो ये अप्रोच होती है ना, आइडेंटिफाई होती है, क्लैरिफाई होती है, ठीक है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, वो आइडेंटिफाई करेगी अपने अप्रोच को और वो क्लैरिफाई कर देगी। लेकिन जो नॉर्मेटिव होती है ना, वो वैल्यूज के ऊपर ध्यान देगी, ठीक है, मोरल राइट के ऊपर ध्यान देगी। देखो क्या है कि स्टेक होल्डर क्या होता है, जो इन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट अगर बनाया जा रहा है, वो कोई कंपनी भी हो सकती है, कंपनी ने कोई प्रोजेक्ट लिया, अब वो उसको काम करेगी, अब उससे जो काम कर रहे हैं वो कंपनी का ओनर, जो सप्लायर है, जो एम्प्लॉय है, जो उस कंपनी में काम कर रहा है, जो कस्टमर है, जो लोकल कम्युनिटी वहां पर रह रही है, जो प्रोजेक्ट के अंदर आएगी, वो सभी किसके अंदर आएंगे, स्टेक होल्डर के अंदर। आ गया समझ में, इतना आया समझ में, ठीक है। अब उसके बाद वो बोल रहे हैं कि दो थ्योरी होती है, पहला डिस्क्रिप्टिव, दूसरा नॉर्मेटिव। जो डिस्क्रिप्टिव होती है वो अपने आप को आइडेंटिफाई करेगी सिर्फ, ठीक है, कि ये है और ये है, ठीक है, और क्लासिफाई कर देगी, वो ज्यादातर ध्यान नहीं रखेगी। लेकिन जो नॉर्मेटिव अप्रोच होती है, यहाँ पर क्या होता है कि वो लोगों की मोरल राइट को बचाती है, ठीक है, वो जस्टिफाई करती है मोरल राइट्स को,
ठीक है जी। वो ह्यूमन राइट्स की बात करती है, ठीक है, कुछ वैल्यूज की बात करती है, कोऑपरेटिव डिसीजन लेती है कि अगर कल को कोई भी प्रोजेक्ट बना जा रहा है, ठीक है, जैसे कि हाईवे का प्रोजेक्ट ही ले लो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब जो हाईवे के बीच में जिसका घर आ रहा है, तो यहाँ पर जो वो कंपनी वाले होंगे जिन्होंने प्लान लिया है, वो क्या करेंगे, वो कोई ना कोई ऐसा डिसीजन लेंगे कि जहां से कोऑपरेटिव डिसीजन लेंगे कि जो वो भी राजी हो उसे और हम भी राजी हो, ठीक है, कि आप यहाँ से अपने घर हटाओ, हम आपको इतना पैसा देंगे, वहां पर आप जमीन ले सकते हो, ठीक है, या फिर उसको कोई कहीं ना कहीं जमीन खरीद कर दे देंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कोऑपरेटिव डिसीजन हुआ, किसके अंदर, नॉर्मेटिव के अंदर। यार समझोगे ना, समझ आएगा, ये इतना कुछ हार्ड नहीं है, समझो बस, मेरी बातों को सुनो, सोना वोना नहीं है। स्टेक होल्डर इन गवर्नेंस प्रोसेस। अब स्टेक होल्डर का गवर्नेंस प्रोसेस में क्या है, एक न्यू पर्सपेक्टिव 21 सेंचुरी में जो गवर्नेंस का चेंज हुआ था। पहले गवर्नमेंट खुद ही खुद थी, मतलब गवर्नमेंट डोमिनेट करती थी, हर एक सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट थी, प्राइवेट सेक्टर नहीं था। लेकिन 21 सेंचुरी के अंदर जब से हम एलपीजी रिफॉर्म लेकर आए अपने उसके अंदर, मतलब कंट्री के अंदर, तब से कुछ चेंजेस आए हैं, ठीक है, गवर्नेंस सिस्टम चेंज हुआ है, ठीक है, न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज आई है, ग्लोबलाइजेशन आया है, जिसमें काफी चैलेंजेस भी आए हैं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, माइग्रेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रास रूट पे डेवलपमेंट कराना, काफी कुछ इश्यूज आए हैं किस पे, गवर्नेंस के ऊपर, ठीक है। तो इन चैलेंजेस को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, हर एक स्टेक होल्डर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, कि इन सब इश्यूज को एड्रेस करने की जरूरत है, जहां पर पार्टिसिपेशन होता है हर एक स्टेक होल्डर जहां के अंदर हर कोई इंसान आएगा। स्टेक होल्डर जो मॉडल होता है वो प्रोवाइड करता है क्या, बेनिफिट, कि हर एक लार्ज सेक्शन, मतलब कैसे हम बेनिफिट कर सकते हैं सभी लोगों को। एक्टिवली पार्टिसिपेशन की बात करते हैं कि कैसे आप जो गवर्नमेंट की प्रोसेस है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हो, ये लोगों की कैपेसिटी को बढ़ाता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या करे, वो पार्टिसिपेट करे बढ़ चढ़ कर, ठीक है, वो ऐसा डिसीजन लेते हैं जिसका इफेक्ट सभी लोगों तक पड़े, ठीक है, सभी पॉपुलेशन तक पड़े। ऐसा नहीं कुछ अच्छा सा प्रोग्राम आया है वो कुछ ही लोगों तक पहुंचे, ठीक है। जो स्टेक होल्डर होता है उसका काम होता है कि ऐसा डिसीजन लेना, ठीक है, जो कि इफेक्ट करे सभी पॉपुलेशन को और हर एक इंसान को इंश्योर हो सके क्या, जस्टिस, ठीक है, हर एक इंसान को क्या हो सके, जस्टिस। अब जो ये ऑर्गेनाइजेशन होती है किसकी, स्टेक होल्डर की, इसके अंदर आपकी गवर्नमेंट भी आती है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन भी आती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी आती है, मीडिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएन और वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, ये सभी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, मीडिया वगैरह सब जो भी है ना, वो सब आते हैं किसके अंदर, स्टेक होल्डर के अंदर, ठीक है, ये मिलकर काम करती है, ठीक है जी, ये क्या करती है, मिलकर काम करती है, ठीक है। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है वो किसका होता है, वो सीबीओ का होता है। ये सीबीओ होते हैं, कौन होते हैं, ये कुछ मेंबरशिप होते हैं, किसी ने कुछ मेंबरशिप ले रखी होती है, और कुछ नॉन मेंबरशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है, जो कि प्रीडोमिनेंट होते हैं लोकल लेवल पर, ठीक है, मतलब जिनका जो डोमिनेशन होता है वो लोकल लेवल पर होता है। अगर कोई लोकल लेवल पर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको वही वो डिस्कस करते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। ये इसलिए डोमिनेंट, अगर कोई आपकी प्रॉब्लम है लोकल लेवल पर और उसको डिस्कस किया जा रहा है और उसको सॉल्व भी किया जा रहा है, तो मेन सी बात है वो डोमिनेट तो करेगा ही नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, तो स्टेक होल्डर है, इसके बीच में गवर्नेंस काफी इंपॉर्टेंट टूल है, कम्युनिकेशन होना चाहिए। देखो स्टेक होल्डर गवर्नमेंट, जहां पर हर एक ग्रुप आ रहा है गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, अब उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा, ठीक है, तो कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। कोऑपरेटिव मॉडल तैयार किया जाता है, ठीक है। मीडिया, आपको पता है मीडिया भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ओपिनियन को जनरेट करने में, लोगों को अवेयर करने में कि हाँ यहाँ पर प्रोजेक्ट लेके आ रही है गवर्नमेंट, ये कर रही है वो कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन होता है किसका, हर एक स्टेक होल्डर का, वो ऐसा नहीं होता हायरार्की होता है, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, कि सबसे ऊपर ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की चलेगी, हर एक इंसान को हॉरिजॉन्टली नेटवर्क होता है, ठीक है। पब्लिक, प्राइवेट, गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो भी आता है स्टेक होल्डर गवर्नेंस के, उसको क्या करा जाता है, हॉरिजॉन्टल नेटवर्किंग होती है, ठीक है। जो उसका पार्टिसिपेशन होगा वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। जो गवर्नमेंट का रोल होगा वो पब्लिक लॉ के लिए होगा, ठीक है, और जो भी कानून बनाएंगे, जो भी पॉलिसीज बनाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करने की भी बातें की जाएंगी, और वो भी अच्छे ढंग से, ठीक है। जैसे कि न्यू गवर्नेंस आप देख सकते हो, ई डेमोक्रेसी, जहां पर लोगों की सुनी जाती है, ठीक है, लोगों की तरफ जवाबदेही होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, ठीक है। ये भी हमारे किसके अंदर आते हैं,
स्टेक होल्डर इन गवर्नेंस के अंदर आते हैं। आगे चलते हैं कि जो स्टेक होल्डर है इनका क्या सिग्निफिकेंस है किसके अंदर, गवर्नमेंट के प्रोसेस के अंदर। जो स्टेक होल्डर गवर्नमेंट है ये हॉरिजॉन्टल होता है, मैंने आपको बताया है, इसके अंदर कोई हायरार्की नहीं होती है, फ्लेक्सिबल होता है, डाइवर्स होता है, क्योंकि हर एक ग्रुप आ रहा है और जो गवर्नमेंट है उसके साथ कोलैबोरेट कर रहा है, एक नेटवर्क बना रहा है, ठीक है। ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसके अंदर अलग अलग एक्टर्स आते हैं, किसके अंदर, सोसाइटी का। अब एक्टर नहीं कि इसके अंदर सलमान खान आ रहा है, शाहरुख खान आ रहा है, ऐसा वाला कोई एक्टर नहीं है। एक्टर मतलब कि एनजीओ, सिविल सर्विस बोल रही हूँ, सिविल ग्रुप, क्या होता है यार, सिविल सोसाइटी, ठीक है, ये सभी आते हैं, मार्केट आती है, बड़ी बड़ी कंपनीज आती है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आती है, ठीक है। तो ये नेटवर्क होते हैं, ठीक है, जो कि उनका बेनिफिट जो होता है वो क्या करते हैं कि हर एक इंसान को बेनिफिट हो। जो नेटवर्क होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, और रेगुलरली इनका काम होता है, ठीक है। और ये जो भी कोई सॉल्यूशन मतलब ये सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, ठीक है, कोई भी सोशली इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कलेक्टिवली ये सॉल्यूशन निकालने की मतलब कोशिश करते हैं, फाइंड करते हैं, कमिटेड रहते हैं इस चीज को कि कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव इम्पैक्ट देखें तो इस चीज की गवर्नेंस का, इसका बेनिफिट जो होता है वो किसके लिए होता है, सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज के लिए, एक अच्छी तरीके से कैसे पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है, डेवलपमेंट लेकर आना, बेनिफिट हर एक कम्युनिटी को कैसे आप बेनिफिट कर सकते हो, वुमेन जो उनको नीड्स है उनकी नीड्स को एड्रेस कराना। देखो जब एनजीओ वगैरह जाएंगे, गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करेंगे, हर एक ऑर्गेनाइजेशन जा रहा है जो कि डोमिनेट करता है लोकल लेवल पर, जब वो आपस में कोलैबोरेट करेंगे तो मेनली सी बात है ना कि हर एक छोटे से छोटा मुद्दा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यही इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है कि जो छोटे से छोटा मुद्दा है ना उसको आप ऊपर लेकर जा रहे हो, ठीक है। जो स्टेक होल्डर का पार्टिसिपेशन होता है वो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, कैसे आप इन्वायरमेंट को प्रिजर्व कर सकते हो, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट आते हैं तो उस चीज के ऊपर भी ध्यान होता है, लैंड को कैसे यूजेज कर सकते हैं, कम्युनिटी बेस्ड प्लानिंग करना, ठीक है, ये सभी काम होते हैं किसके, गवर्नेंस के, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट इन गवर्नमेंट फॉर्म, ठीक है, कि मतलब कौन कौन से इन्वॉल्वमेंट होते हैं। पहले तो कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है, जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं हमारी गवर्नमेंट के साथ जो मिलकर काम करते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए, कंसल्टेशन होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है, कि जो पॉलिसीज प्रोजेक्ट आया है उसके अंदर वो पार्टिसिपेट करे, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद कोलैबोरेशन होना चाहिए, मतलब एक पार्टनरशिप होनी चाहिए आपस में, ये नहीं कि बन नहीं रही और आपस में बन के एक उन्होंने एक ग्रुप बना के और फिर काम करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। पार्टनरशिप भी होनी चाहिए, को डिसीजन होना चाहिए, क्रॉप प्रोटेक्शन होना चाहिए, ठीक है, पावर को वो बैलेंस रखे, ठीक है, जो भी वो डिसीजन ले रहे हैं वो अच्छे से ले, ठीक है जी, ये काम होना चाहिए, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होना चाहिए। अब देखो जो पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो भी एक पार्ट है किसका, स्टेक होल्डर गवर्नेंस का, ठीक है, जहां पर हर एक ग्रुप आकर पार्टिसिपेट करता है और डेमोक्रेसी को आगे लेकर जाता है, ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि बेटर पॉलिसी बनती है, ठीक है। लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल की राइट्स के बारे में बात किया जाता है, लेकिन जो पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट होती है उसके अंदर क्या होता है, लोगों के वेलफेयर, एंटायर सोसाइटी कम्युनिटी का वेलफेयर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी वो होती है जहां पर लोग बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और आप काफी कुछ देख सकते हो, एक्टिवली पार्टिसिपेशन का मतलब गवर्नेंस के अंदर मल्टी स्टेक होल्डर आते हैं, पार्टिसिपेशन होना, पब्लिक मीटिंग के अंदर आप करना, इंटरेक्ट करना किसके अंदर, पोलिंग के अंदर, तो यही पार्टिसिपेशन होता है। 73rd अमेंडमेंट जो हुई थी वहां पर क्या है, वहां पर गवर्नमेंट जो लोकल लेवल पर आपने सरकार बनाई है वहां पर क्या होता है, ग्राम सभा की जाती है। ग्राम सभा जहां पर क्या होता है हर एक इंसान की सुनी जाती है, मतलब जो गांव के जो लोग हैं वहां पर जो सरपंच है वो क्या करता है, वो मीटिंग करता है। ग्राम सभा एक मीटिंग होती है, ठीक है, जहां पर जो हमारे सरपंच है वो गांव के सभी 18 से ऊपर जितने भी लोग हैं वहां पर उन सभी की मीटिंग होती है, फिर सबकी कंसल्टेशन ली जाती है कि आपको क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो लोगों की सुनी जा रही है। ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, जो पंचायत गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, लोगों को जवाबदेही कर रही है, ठीक है। आगे चलते हैं जी। स्टेक होल्डर्स इंपॉर्टेंट, स्टेक जो होल्डर्स होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसको, इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जो गवर्नमेंट है उसका कोई डिसीजन हुआ आया है तो उसको अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन करने में भी काफी सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन आगे जाके बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है तो बताएगी ना कि गवर्नमेंट का ये डिसीजन है उसको इम्प्लीमेंट कराइएगा,
ठीक है, कोई एक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बची है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, बस ये लास्ट टॉपिक है, बस यही रह गया है। ठीक है, आरटीआई, आरटीआई आपका एक एग्जाम्पल है किसका, स्टेक होल्डर का। जैसे कि क्या होता है, देखो गवर्नमेंट ने कोई भी डिसीजन लिया है, कोई भी कानून लेकर आए हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, आरटीआई के थ्रू उस चीज के बारे में जानकारी ले रहे हैं। ठीक है, हम जानकारी किससे ले रहे हैं, एग्जीक्यूटिव से। बोल रहे हैं एग्जीक्यूटिव को कि हमें इस चीज के बारे में जानकारी चाहिए। ठीक है, अब वो किसकी जानकारी देगा, कानून की, जिसने कानून बनाया है। तो लेजिस्लेचर की वो क्या दे रहा है, जानकारी दे रहा है। कौन दे रहा है, एग्जीक्यूटिव दे रहा है। किसको दे रहा है, सिटीजन्स को। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, क्या हुआ जल्दी से बताओ, स्टेक होल्डर। ठीक है, ठीक है जी। और ये किससे बना था, ये बना था हमारी किसान मजदूर शक्ति संगठन। ठीक है, ये क्या होता है, इसके थ्रू ये बनाया जाता है, ये मांग करते हैं कि हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए गवर्नमेंट की। तो यहाँ से राजस्थान से स्टार्ट हुआ था, फिर उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, आर्टिकल 19 के अंदर इसको जोड़ दिया गया था। ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो कि 1988 के अंदर आई थी। ठीक है, यहाँ पर आपके जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को इंट्रोडक्ट किया जाता है, कि मतलब कि यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसके अंदर, प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, उनका ऑब्जेक्टिव रहेगा कि कैसे हम कम कर सकते हैं किसको, डिफोरेस्टेशन को। एक्टिव पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसका, लोकल कम्युनिटीज का, किसके अंदर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर। कुछ समझ में नहीं आया होगा, मैं बता रही हूँ। देखो जो ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है जो कि आपकी 1988 के अंदर आई थी, इसके अंदर साफ सीधा बोला गया था कि जो हमारे स्टेक होल्डर है, स्टेक होल्डर मैंने आपको एक बार नहीं 10 बार बता दिया है। ठीक है, जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। ठीक है, तो इस जो ये हमारी जो बॉडी बनी है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, जो ये पॉलिसी बनाई है, इसका इम्प्लीमेंट किया जाता है कि कैसे आप डिफोरेस्टेशन को कम कर सकते हो, लोगों को पार्टिसिपेट करा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर लोकल कम्युनिटी की सुनी जा रही कि मतलब जो वहां पर जंगलों में रह रही है ना, कैसे आप उसका पार्टिसिपेशन करा सकते हो एक्टिवली। ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कम्युनिटी बेस्ड प्लानिंग भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो टॉप टू डाउन हम अप्रोच नहीं अपना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब फिर डिफिकल्टीज आती है। अब सेंट्रल लेवल को, अब हम पीएम को तो नहीं पता कि हरियाणा के अंदर, हरियाणा का एक क्षेत्र है जिसके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन वहाँ की म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अगर ध्यान करेगी, वहाँ पर डेवलपमेंट लेकर आएगी, तो हम क्या करेंगे, डाउन टू अप जा रहे हैं। ठीक है, सर नीचे लेवल पर कौन है, लोकल गवर्नमेंट, फिर उससे ऊपर स्टेट गवर्नमेंट, फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट। तो नीचे से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो बॉटम टू अप अप्रोच हम अपना रहे हैं। ठीक है, जिसके काफी फ्रूटफुल रिजल्ट आए हैं। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट, 74 अमेंडमेंट, 73rd जहां पर हम रूरल लेवल के पंचायत की बात करते हैं, एंड देन फिर उसके बाद 74 अमेंडमेंट जहां पर हम अर्बन लेवल के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं कि कैसे हम वहां पर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी, ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर कैसे हम डेवलपमेंट करा सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे आई होप पूरा चैप्टर तो खत्म नहीं हो रहा है। आगे इसके बाद कौन कौन सी चैलेंजेस है, मतलब जहां पर हमारे स्टेक होल्डर जो गवर्नेंस है उसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, इतना अच्छा है, माना कि अच्छा है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी तो होंगे। देखो लैक ऑफ क्लैरिटी होती है, मतलब कोई क्लैरिटी नहीं होती है, जो डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है, जो इनडायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है। गवर्नमेंट कभी भी मतलब क्लैरिटी नहीं ले पाती है। ठीक है, और कोई इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट भी नहीं है। ठीक है, मतलब कोई परफेक्ट नहीं है। ठीक है, और अब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल विल, मतलब लीडरशिप जो होती है वो अब्सेंस होती है। ठीक है, मतलब कोई लीडर नहीं है, सबको इक्वली प्रमोट किया जा रहा है, सिविल सोसाइटी को भी इतना ही ऊपर रखा है, गवर्नमेंट को भी इतना ऊपर रखा है। ठीक है, लैक ऑफ क्लियरिटी ऑन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है कि ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज को इम्प्लीमेंट कराने का। ठीक है, और ये चेंजेस को भी रोकते हैं। ठीक है, और जो मॉनिटराइजिंग होती है, जो वैल्यूएशन होती है, वो भी इफेक्टिवली नहीं होते हैं किसके अंदर, स्टेक होल्डर गवर्नेंस के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। स्टेक होल्डर कौन होता है, जो कि गवर्नमेंट का कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी पॉलिसी है जिससे वो इफेक्ट हो रहा है, वो हमारा स्टेक होल्डर होगा। स्टेक होल्डर के अंदर हमने गवर्नेंस का वो पूरा सब कुछ देख लिया है। अगर कोई दिक्कत है तो दोबारा से वीडियो को देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर मैंने पीडीएफ तो डाली हुई है, वहां से पढ़ लेना। ठीक है, तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। मुझे पता है कि वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन गई है यार, 2 चैप्टर है। ठीक है, अच्छे से नहीं पढ़ोगे, चीजों को समझोगे नहीं, फिर वही दिक्कत आएगी। ठीक है, तो
थोड़ा स्पीड बढ़ा लेना, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर टेलीग्राम पर सीधे मैसेज कर सकते हैं आप मुझे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। सो बाय, टेक केयर, ऐसे ही बने रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।